बजाना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सभी को इस कार्तिक मास के पावन पर्व दिवसों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्तिक मास को कहते हैं दामोदर मास, श्री कृष्ण की आराधना के लिए सर्वोत्तम मास कार्तिक का महीना। इसमें अनेक पर्व जैसे गोपाष्टमी का पावन पर्व, अक्षय नवमी का पावन पर्व, देव प्रबोधिनी एकादशी का पावन पर्व, अनेक पर्व उससे पहले भी, इन त्योहारों से पूर्व भी भाई दूज आदि, अन्नकूट, गोवर्धन पूजन और कृष्ण पक्ष में करवा चौथ आदि पर्व, अहोई अष्टमी पर्व, धन्वंतरी जयंती, धनतेरस, दीपावली, महालक्ष्मी पूजन, कार्तिक मास त्योहारों से भरा हुआ है। बस कार्तिक मास में जितना हो सके कृष्ण का चिंतन हो जाए, कृष्ण की याद आती रहे, निश्चित उसकी मृत्यु मंगलमय होगी। भगवान उसको जरूर याद आएंगे अंतिम समय का। वैसे तो प्रतिदिन अभ्यास करना है कृष्ण की याद का, लेकिन कार्तिक मास सर्वोत्तम मास कहा गया है। दीपदान का बड़ा ही महत्व है। पर साथ साथ पूजन के साथ साथ व्रत उपवास के साथ साथ कम से कम जब भी भोजन करो तो कार्तिक मास में कम से कम बैगन का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा शास्त्र में लिखा है। मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बोलता। या तो कोई संत महापुरुष सिद्ध जिस पर पूर्ण भरोसा है कि ये शास्त्र की बात करते हैं, उनकी बात सुनकर बोलता हूं, अथवा कोई बात शास्त्र में मिल जाए। जैसे देखिए यहां पर एक ब्रह्म वैवर्त पुराण का मत है। क्या मत है? देखिए लिखा है, स्पष्ट लिखा है, वा तिंगण फलश्चैव गोमांसम कार्तिके स्मृतम। यानी बैगन को खाना निषेध कहा गया है। आगे क्या बोले, बड़ा ही दोष कहा गया है। वा तिंगण फलश्चैव गोमांसम कार्तिके स्मृतम। इसलिए वास्तव में बैगन भूलकर भी कम से कम कार्तिक के मास में नहीं खाना चाहिए, और मूली को माघ मास में नहीं खाना चाहिए। माघे चा मूलकम चैवो कलम्बी शयने तथा। स्पष्ट लिखा है इसका भावार्थ। ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या कहता है? कार्तिक मास में बैगन और माघ मास में मूली का त्याग कर देना चाहिए। तो क्या बिगड़ रहा है? केवल कार्तिक के महीने में कोई बैगन घर में ना लाएं, ना खाएं, इस बात का ध्यान देना चाहिए। अभी तक, और त्रयोदशी के दिन, हाँ त्रयोदशी के दिन भी बैगन निषेध है। बैगन को त्रयोदशी जब जब मिले, त्रयोदशी को भी बैगन की सब्जी नहीं पाना चाहिए, निषेध है। और एक जगह लिखा है प्रतिपदा को भी बैगन ना खाएं। तो प्रतिपदा यानी एकम तिथि, परमा, और त्रयोदशी यानी 13 तिथि, और कार्तिक के मास में पूरे महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए। बड़ा भारी दोष है, इसलिए ये बात ख्याल रखना चाहिए। और माघ के महीने में मूली ना खाए। अब रही बात एकादशी व्रत की, तो एकादशी के दिन वैसे प्रयास करना चाहिए अन्न का सेवन ना करें। 14 वर्ष की अवस्था तक, जहां तक मुझे स्मरण है, शास्त्र का ये वचन है कि 14 वर्ष की अवस्था तक कोई दोष नहीं है अन्न खाने में एकादशी के दिन। और 80 वर्ष की अवस्था के पश्चात भी कोई दोष नहीं है एकादशी का व्रत ना करने, करे या ना करे। लेकिन 14 वर्ष की अवस्था जब लग जाए, 15 वर्ष में प्रवेश करे बालक या बालिका,
तो माता पिता को चाहिए कि सबको फलाहार ही दें। जैसे संस्कार देंगे वैसे ही जीवन बनेगा। अन्न में दोष होता है अनेक जगह। अन्न को शास्त्र सम्मत आजकल कौन घर में ला रहा है? बहुत दोष है। तो इसलिए इस समय तो बड़ा सावधानी रखना चाहिए कि अन्न से बचे। आजकल क्या है, जहां से मिले मिल जाए, सोना मिले चाहे चांदी मिले, चाहे गेहूं मिले चाहे चना मिले, चाहे आलू मिले चाहे टमाटर मिले, बस मिल जाए फोकट में। ऐसी बुद्धि बिगड़ी हुई है कई लोगों की। इसलिए अपनी बुद्धि को संभालना है, शास्त्र चिंतन करना है, ऐसे गुरु सदगुरु का आश्रय लेना है जो आपको शास्त्र की बात बता सके। ऐसे मित्र को संग पाना है जो शास्त्र की बात बिल्कुल निष्ठा से बताए। बिना शास्त्र के जो बोलता है, मनमानी ढंग से जो भोली भाली जनता को, भोले भाले भारत के या विश्व के भक्तों को अपने मन से ही मनगढ़ंत बातें बताता है, उसको नरकगामी कहा गया है। उसको नरक में जाना पड़ता है। इसलिए यदि मैं अपने मन से कोई बात बोलूंगा तो निश्चित मेरे लिए नरक में सीट रिजर्व रहेगी। इस बात का मैंने अध्ययन किया है। इसलिए यदि आपको कहीं शंका हो और आप हमारे हितैषी हो और मैं मनमानी करूं, कहीं जोश में आके, क्रोध में आके, आवेश में आके बिना शास्त्र की बात करूं तो बिल्कुल टोक देना, हमको बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी प्रयास करता हूं कि बिना शास्त्र की बात किसी को नहीं बोलूं, जिसका प्रमाण है उसी बात को करता हूं। आप सबका मंगल हो। एक कार्तिक का पावन मास चल रहा है। शास्त्र की बात ही आपको बतला रहा हूं कि एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। हाँ, यदि कोई 14 वर्ष की अवस्था तक व्रत नहीं करता है तो दोष नहीं है, और 80 वर्ष की अवस्था के बाद व्रत नहीं करता है तो दोष नहीं है, अथवा कोई युवा है और रोगी है, बीमार है और एकादशी का व्रत नहीं करता है, रोगी, बालक, वृद्ध, तो उसको दोष नहीं है। परंतु सबको व्रत करना चाहिए, पहली बात। अब रही बात जो व्रत करते हैं उनके लिए विशेष बात है, क्योंकि आजकल पंचांगों में भी अलग अलग, देखिए शास्त्र अनेक हैं। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करते हुए जो मन में भाव आया, प्रमाण मिला, भगवान से प्रेरणा हुई, वो शास्त्रों में उन्होंने लिखा है। तो अनेक शास्त्रों में चिंतन होना चाहिए। जब धर्म का निर्णय ले कि किस में क्या लिखा है, प्रयास करना चाहिए, शास्त्र की ही बात करना चाहिए। तो हम ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन देखिए एकादशी की बात आए कि लोग कहते हैं किसी पंचांग में है। अब अभी ले लो 1 नवंबर की एकादशी कोई बोल रहे द्वादशी, क्या कहते हैं 2 नवंबर की एकादशी है। लेकिन अब क्या करें, बेचारे भोली भाली पब्लिक चक्कर में फंस जाती है। माने जो कम पढ़े लिखे हैं, अथवा किसान भाई हैं, अथवा केवल भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उन्होंने शास्त्र वैसे ज्यादा नहीं देख पाए कि कौन सी एकादशी में व्रत करना चाहिए, पहले वाली करें या दूसरी वाली करें। जब 2 एकादशी पड़ जाए तो उनको माथे में सिर दर्द हो जाता है। क्यों कि अब करें तो करें क्या। एक पंडित जी कह रहे 1 नवंबर की एकादशी, एक पंडित जी बोल रहे 2 नवंबर की एकादशी। तो वास्तव में ये बात चक्कर में फंसाने वाली है श्रद्धा वाले को, क्योंकि हम सब सनातन धर्मी शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं, ब्राह्मणों में श्रद्धा रखते हैं। तो पहली बात तो हम ब्राह्मणों को चाहिए कि अपने मन से कोई वक्तव्य ना दें। हम ब्राह्मणों को चाहिए कि शास्त्र की ही बात प्रकट करें। अब शास्त्र अनेक हैं, लेकिन मैं भागवत में श्रद्धा रखता हूं। भागवत जी का ही प्रमाण आपको देता हूं। आपको ऐसी स्थिति में जब 2 एकादशी प्रचार करें लोग कि 2 एकादशी है,
तो कौन सी एकादशी करे। ये भागवत को ही प्रमाण मान के हम बोलेंगे। मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, भागवत रूपी धन है। तो देखो भागवत में राजा अम्बरीश का एक प्रसंग आया है, नवम स्कंद के 4th अध्याय का एक प्रसंग है। ये बहुत श्रद्धा से व्रत करते थे राजा अम्बरीश, शास्त्र सम्मत सतयुग की बात है ये। हम कलयुग में बैठे हैं तो क्या वो प्रमाण नहीं है? राजा अम्बरीश प्रमाण है, श्री भागवत जी का प्रसंग है। और आप कहेंगे क्या भरोसा है, तो देखिए 4th स्कंद 9वां स्कंद का 4th अध्याय स्पष्ट लिखा है। हाँ, आरी राधा इसु कृष्णम महेश्या तुल्य शीलया। राजा अम्बरीश की तरह उनकी धर्म पत्नी भी शीलवती थी और निष्ठा रखती थी व्रत में, पति की सेवा में। जो पति करे सो हाजी, वो भी व्रत करती थी। कौन सा व्रत करती थी? एकादशी यदि 2 पड़ जाए तो कौन सा व्रत रखती थी? युक्ता सांवत्सरम वीरो दधार द्वादशी व्रतम। यदि 2 एकादशी हो तो जिस दिन सूर्य उदय के समय एकादशी हो और साथ में द्वादशी भी मिल रही हो, उसी दिन एकादशी भी हो और द्वादशी भी हो, तो द्वादशी प्रधान कहने का भाव वो व्रत करते थे राजा अम्बरीश। ये भागवत का प्रसंग है। लेकिन यहीं तक नहीं रुकना है, इसी श्लोक का लोग प्रमाण लेके भोली भाली जनता को भ्रमित कर देते हैं कि देखो भागवत में लिखा है दधार द्वादशी व्रतम, दधार द्वादशी व्रतम। बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े विद्वान जो माने कहे जाते हैं, वो इसी श्लोक को बोलेंगे दधार द्वादशी व्रतम। देखो द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब जनता फंस जाती है, अरे प्रमाण दे रहे भागवत से, इसके आगे क्या लिखा है पूरी बात समझना चाहिए। द्वादशी प्रधान एकादशी श्रेष्ठ कही गई है, लेकिन साथ में जब अगले दिन पारण करोगे, अगले दिन भोजन प्रसाद भोग लगा के ठाकुर जी को गौग्रास निकाल के अथवा ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया तो ब्राह्मण को खिला के जब आप प्रसाद पाओगे तो आप जब भोजन प्रसाद लो द्वादशी में, यानी एकादशी के व्रत के अगले दिन दूसरे दिन, तो द्वादशी आपको भोजन करने को मिलना चाहिए। ये भी भागवत में लिखा है। तो जो द्वादशी प्रधान कहते हैं वो पूरी बात नहीं बताते तो निश्चित उनको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी बात तो बताओ, पूरी बात बताना नहीं है। अब डरा दिया दधार द्वादशी व्रतम। हाँ लिखा है बात, हम भी बोल रहे समर्थन करते हैं, स्पष्ट लिखा है 9वें स्कंद के 4th अध्याय 29वां श्लोक लिखा है युक्ता सांवत्सरम वीरो दधार द्वादशी व्रतम। राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष का नियम लिया द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का। लेकिन राजा अम्बरीश ही का भाव देखो, प्रसंग देखो, आगे क्या कहते हैं। पारण के लिए लेकिन द्वादशी मिलना चाहिए। यदि 2 एकादशी पड़ी किसी महीने में तो आप द्वादशी जिस दिन एकादशी भी है सूर्योदय के समय और द्वादशी भी आ रही, वो करना चाहिए, हम भी कहते हैं। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखो, जब आप एकादशी का जिस दिन व्रत रहो उसके बाद में जब पारण करोगे, भोजन प्रसाद पाओगे, तो उस दिन भी द्वादशी होना चाहिए। ये भी शर्त है, नहीं दोष लगेगा। अब उस दिन द्वादशी चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, 24 मिनट ही क्यों ना हो, भोजन करने के लिए द्वादशी चाहिए। अब आप कहोगे कि गुरुजी आपने भी फंसा दिया, शास्त्री जी आपने भी फंसा दिया, पंडित जी आपने भी फंसा दिया कि द्वादशी प्रधान एकादशी करें और अगले दिन पारण के लिए यदि द्वादशी नहीं मिले तब। तो सुनो, द्वादशी जब अगले दिन पारण के लिए भोजन के लिए नहीं मिलती है तो पहली वाली एकादशी ही करें, क्योंकि एकादशी का निर्णय लेते हुए एकादशी व्रत का संकल्प से पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि जैसे हम एकादशी जिस दिन व्रत करेंगे अगले दिन हमको पारण के लिए द्वादशी है या नहीं। क्योंकि जो द्वादशी में पारण नहीं करता है, पारण यानी भोजन, व्रत के पश्चात द्वादशी में जो भोजन नहीं करता
तो उसको दोष लगता है, उस एकादशी का उसका व्रत खंडित हो जाएगा, क्योंकि व्रत चलता है जब तक भोजन ना कर लो अगले दिन तक। तो द्वादशी में व्रत माने पारायण करना चाहिए। ये बात कहां लिखी? ये भी भागवत के 9वें स्कंद के 4th अध्याय के 38वें श्लोक में। अम्बरीश, राजा अम्बरीश एकादशी व्रत करते थे, उसी प्रसंग में ये बात आई है। तो ये बात पूरी वक्ता लोग नहीं बताते हैं, जो द्वादशी प्रधान चिल्लाते हैं। हम भी चिल्ला रहे कि द्वादशी प्रधान करना चाहिए, लेकिन साथ में अगले दिन भी द्वादशी होना चाहिए पारायण के लिए, भोजन करने के लिए, तभी द्वादशी प्रधान करे, और नहीं पहले वाली एकादशी को कर लेना चाहिए। अब कुछ महात्मा हैं, कुछ सन्यासी हैं, कुछ अपने आप को वैष्णव कहते हैं, संप्रदायवादी बताते हैं कि हमारे संप्रदाय में तो दूसरी वाली एकादशी का व्रत करते हैं। अरे भाई, तो तुम्हारे चक्कर में औरों को क्यों पीस रहे? शास्त्र की बात उनको बताओ, संप्रदाय की बात संप्रदाय में बताओ, शास्त्र की बात पूरी तो बताओ कि द्वादशी प्रधान एकादशी रहे, और साथ में लेकिन द्वादशी में ही भोजन करना चाहिए। अगले दिन पारायण के लिए द्वादशी मिल रही क्या? देखो लिखा है, क्यों जरूरी है द्वादशी में भोजन करना व्रत वाले को? क्या क्यों जरूरी है द्वादशी में पारायण करना, पान्य खोलना? मुहूर्तार्ध वशिष्ठायाम द्वादश्याम पारणम प्रति चिंतयामास धर्मज्ञो दुजई तद्धर्म संकटे। राजा अम्बरीश ने संकल्प लिया एकादशी व्रत का, द्वादशी प्रधान व्रत दे। अगले दिन 24 मिनट केवल थोड़ी सी, इसमें तो लिखा है अर्ध मुहूर्त, आधे मुहूर्त की ही द्वादशी बची। अब उनको चिंता हुई कि ब्राह्मण को मैंने निमंत्रण दिया है, पारायण पान्य खोलने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराएंगे दुर्वासा ऋषि को, और उसके बाद हम व्रत खोलेंगे, पारायण करेंगे। अब द्वादशी जाने वाली है, क्या करें? यदि ब्राह्मण को निमंत्रण दिया और ब्राह्मण को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन करोगे तो भी दोष लगेगा, और द्वादशी निकल गई और आप भोजन नहीं कर पाए तो भी दोष लगेगा। इसलिए अब क्या करें? ब्राह्मणों के चरणों में गए, शास्त्र में निष्ठा रखने वाले ब्राह्मणों के चरणों में उन्होंने निवेदन किया। ये कथा यहां है। जब गए तो उन्होंने निर्णय दे दिया, सभी ब्राह्मणों ने कह दिया, देखो हिंदी ही पढ़ लीजिए यहां से। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं ने कहा, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारायण ना करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो। ये राजा अम्बरीश बोल रहे, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए भोजन करेंगे तो भी दोष लगेगा, निमंत्रण दिया है ना ब्राह्मण को, और द्वादशी निकल जाए और हम भोजन ना करें, पारायण ना करें, व्रत ना खोले, पान्य ना खोले तो भी दोष लगेगा। तो इस स्थिति में क्या करें, है ना? तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूं। लेकिन वो निर्जल व्रत रहते थे राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश निर्जल बिना जल की पिए भोजन माने व्रत करते थे, तो उनने जल का पारण कर लिया जल से। पर पारण कब किया उन्होंने? द्वादशी में, द्वादशी न निकल जाए। तो इसीलिए हम सब गृहस्थियों को विशेषकर हृदय से इस बात को भागवत जी की प्रमाण की बात स्वीकार करना चाहिए कि जब 2 एकादशी जिस पक्ष में जिस माह में पड़े, तो दूसरी वाली यदि एकादशी के दिन, एकादशी भी ये सूर्योदय के समय थोड़ी बहुत, और द्वादशी भी दिन में है, तो उसको व्रत करे। लेकिन इस बात को भी देखे कि जब हम पारायण करेंगे तो उस दिन द्वादशी मिल रही कि नहीं। यदि द्वादशी पारायण करने के लिए नहीं मिल रही थोड़ी भी, तो फिर दूसरी वाली एकादशी बिल्कुल ना करे, प्रथम वाली ही एकादशी करे, फिर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। क्यों?
कि एकादशी के व्रत का जितना पुण्य है वो पुण्य तभी मिलता है जब द्वादशी में पारायण कर ले। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और रही बात इस वर्ष की, इस महीने कार्तिक मास चल रहा है, तो कल एकादशी है, कल 1 नवंबर की ही एकादशी है। इस बार एक ही एकादशी है, ध्यान देना। जैसा कि बनारस से एक पंचांग, प्रसिद्ध पंचांग है ऋषिकेश पंचांग, उसमें स्पष्ट लिखा है सर्वेशाम एकादशी किस दिन है? कल ही है, 1 नवंबर की है एकादशी। कोई मन में द्वंद्व नहीं पालना, शंका नहीं करना। ऋषिकेश पंचांग को देख लेना, मैंने नहीं बनाया, तो कोई बिना प्रमाण की बात नहीं करता। एकादशी 1 नवंबर को व्रत करना और द्वादशी के दिन बढ़िया पारण करना, 2 नवंबर को भोजन प्रसाद पाना। और एक महावीर पंचांग है, वो भी बनारस से ही संभवतः निकलता है, उसमें भी 1 नवंबर का ही व्रत कहा है एकादशी का। और एक गणेश पंचांग है, उसमें भी 1 नवंबर का ही व्रत कहा गया है, एकादशी का व्रत उपवास करने की आज्ञा दी है। इसलिए कोई चिंता नहीं करें, शास्त्र सम्मत ये बात है। हम सभी गृहस्थियों को चाहिए, और महात्मा भी करना चाहें तो 1 नवंबर का करें। पर देखिए, महात्मा घर गृहस्थी को छोड़ चुके हैं, उन पर हम शासन नहीं कर सकते हैं। पर हम गृहस्थी तो भाई भाई हैं, अपने परिवार है, तो हम आपस में शास्त्र की बात कर सकते हैं। बड़ों को हम ज्ञान क्यों दें? उन्होंने जो सब कुछ छोड़ दिया, वो कुछ भी करें, वो कभी भी व्रत करें, उनकी तो प्रतिदिन एकादशी है। उन सब संतों को, सब विद्वानों को प्रणाम करता हूं। पर ये भागवत की बात है, भागवत में जो श्रद्धा रखते हैं वो बात का ध्यान रखें कि एकादशी का व्रत करें तो अगले दिन उनको पारण के लिए द्वादशी अति आवश्यक है। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल से भी जुड़े आप, क्योंकि वहां भी हम बीच बीच में कोई शास्त्र का सूत्र माने अपलोड करते हैं YouTube पर। और Facebook से आप लोग जो जो जुड़े हैं सबको बहुत बहुत साधुमय जीवन सबका रहे, भगवान की कृपा रहे। और हमारे चैनल से भी जुड़े, हमारी नाम से चैनल है आचार्य भगवत प्रसाद तिवारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube में भी शास्त्र संबद्ध बात मिलेगी। और यदि शास्त्र से बाहर जाता हूं तो कोई साधु संत सिद्ध महात्मा की कोई बात सुनी है गुरुजनों की वाणी से, उसको बोलता हूं, पर मनगढ़ंत कोई बात नहीं करता हूं। फिर भी आपको कहीं शंका हो, मनगढ़ंत बात लगे, हमारी गलत बात लगे, तो आप बड़े आराम से मैसेजर पे आके मैसेज कर सकते हैं। YouTube पर व्हाट्सएप नंबर भी हमारा अंकित रहता है, उस व्हाट्सएप पर आप जुड़े और व्हाट्सएप पे वो बात लिख सकते हैं अपना समझ के। और फिर भी मैं नहीं मानूं शास्त्र की बात आपकी, आप यदि शास्त्र की बात कहते हैं और मैं नहीं मानता हूं, तो आप फिर कमेंट में कुछ भी लिखे चलेगा। हम अभिमान के चलते ऐसा नहीं करेंगे कि हम झुकेंगे नहीं। अरे बालक भी कहेगा शास्त्र की बात तो मैं सिरोधार्य करूंगा। हमारा सनातन धर्म अवलंबी कोई बालक भी हमको शास्त्र की बात कहता है तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी होती है कि आने वाले भविष्य का उजाला है, हमारे भारत का सितारा है ये बालक। शास्त्र की बात कोई भी करे, शास्त्र की बात कोई भी कहे तो मैं स्वीकार करता हूं। यही आप सबके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ, क्योंकि सब वैष्णव हैं, सभी सनातन धर्मी हैं, सभी भगवान को मानने वाले हैं। बड़ों को मैं सादर हृदय से वंदन प्रणाम करता हूं और छोटों को बहुत बहुत स्नेह बरसाता हूं। और मंगल कामनाएं हमारे बराबर वालों को, मित्रों को, सबको हृदय से लगाता हूं, मन से। सबका मंगलमय जीवन बने। हम सबको चाहिए कि शास्त्र की ही बात माने, शास्त्र का ही प्रमाण माने, शास्त्र का अधिक से अधिक अध्ययन करें, शास्त्र की जो बात करे उससे जुड़े, चाहे कोई भी हो, बड़े भाव से। सभी को बहुत बहुत कार्तिक मास की शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये वीडियो, ये शास्त्र की बात,
ये हमारी बातें अच्छी लगी होंगी, निश्चित मुझे भरोसा है आप सब हमारे हैं, तो जरूर शेयर करें। और यूट्यूब से भी जुड़े, हमारे नाम से यूट्यूब है। बड़े भाव से आप सबके लिए मंगल कामनाएं। श्री राधे। दर्शन कर लें ठाकुर जी का। कार्तिक मास है, अनुष्ठान चल रहा है। अनुष्ठान के बीच से ही अनुष्ठान शुरू कर दिया था 7:30 बजे के आसपास, लेकिन बीच में विराम दे के पाठ को, और मन में ये बात आई कि एकादशी कल है और लोग चक्कर में पड़े होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का मैसेज भी आ रहा था, फोन भी आ रहा था, एकादशी कब करें। जो शिष्य हैं वो भाव रखते हैं तो पूछते हैं, जो मित्र हैं वो भी पूछते हैं बहुत से। इसलिए मैंने सोचा एक बार फेसबुक पे लाइव आके और ये शास्त्र की बात बतला ही दूं, ये भागवत जी की बात बतला ही दूं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण से ही मैं बोल रहा था। जी द्वादशी प्रधान एकादशी करे, लेकिन साथ में ध्यान देवे कि द्वादश्याम पारणम प्रति, ये बात लिखी। ये बात हमको बोलनी थी शास्त्र की। अब इसमें कोई बात ही नहीं है, सबका समाधान हो जाना चाहिए। बड़े भाव से आप एकादशी का व्रत करें कर, और परसों पारण करें। जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सबके लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।